अपनी इज्जत बेच रही है। और हमारा दीन इस्लाम क्या कहता है, गरीब के बच्चे को जिनके तन पे। अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे पाकिस्तानियों, जैसे कि पहली वीडियो में हम बता चुके हैं कि हमने गरीब आवाम के लिए आवाज़ उठाई है अपने पाकिस्तान के अंदर। पाकिस्तान में जैसे कि हम यतीम बच्चियों के लिए अदारे बना रहे हैं जो कि यतीम बच्चियों के फ़र्ज़ और बेवा को राशन और बूढ़े बुजुर्गों की मदद करेगी, और हम मज़ीद तफसील के साथ आपको बताते हैं कि हम इस निज़ाम को किस तरह से अंजाम तक पहुँचाएँगे। जैसे कि ज़िला है, तहसील है, डिवीज़न है, इन एरियो में ज़िले, तहसील, डिवीज़न में सरकारी हॉस्पिटल इलाव होता है, उसी तरह से हमारे अदारे होंगे। तहसील लेवल जैसे कि छोटा होता है, तहसील लेवल पे हमारे 100 बंदों की इंतज़ामिया कमेटी होगी, वो विज़िट करेगी तहसील लेवल तमाम शहर का। तहसील लेवल शहर के अंदर तमाम मोहल्लों का विज़िट होगा कि इस लेवल पे कितने घर हैं जो कि यतीम बच्चियां हैं जो हकदार हैं, कितने बूढ़े बुजुर्ग हैं जिनका बेटा कोई नहीं किराए के मकान पे हैं हकदार हैं, उनकी भी लिस्ट बन जाएगी। कितनी बेवा औरतें हैं जो हकदार हैं जिनके पास राशन की ज़रूरत होगी, उनकी अलग से लिस्ट बन जाएगी। ये पूरी तहसील लेवल पे काम करके इसी तरह से तहसील लेवल के तमाम गाँव का विज़िट और तस्दीक होगी। फिर हर महीने इंशाअल्लाह ताला उस लिस्ट में से देख के बच्चियों के फ़र्ज़ अदा करेगी हमारी टीम। बेवा को राशन हर महीने पहुँचेगा और बूढ़े बुजुर्गों की मदद करेंगे। और ये काम करने से हमारा मुल्क प्यारा पाकिस्तान पाक सरजमीन खिलता हुआ फूल बन जाएगा। हमारे मुल्क पाकिस्तान में डेंगू जैसी और कोरोना जैसी बीमारियाँ दाखिल नहीं होगी, अल्लाह मुसल्लत नहीं करेगा। जब हम नफ्सो नफ्सी के आलम में जीते हैं तो तब अल्लाह करीम ऐसी बीमारियों को मुसल्लत करता है। और अगर आप चाहते हो कि दुनिया और आखिरत का मुकाम अच्छा बन जाए, जैसे कि आप इस शहर से बैरून शहर जाते हो, किस लिए जाते हो कि हमारी प्रॉपर्टी, हमारा घर बार, हमारा नाम अच्छा हो, जाते हो ना बाहर दुनिया का ये घर छोड़ के आप जैसे बाहर चले जाते हो किसी भी मुल्क में। इसी तरह से कभी आप ये गौर फिक्र भी करें कि इस दुनिया में भी आप एक मेहमान की तरह आए हैं, दुनिया में भी मेहमान की तरह आए हैं। आपने जो असल आपका घर है, असल मुकाम है, असल घर है, आपका कवर है, उस कवर के बारे में आपने क्या तैयारी की, उसके बारे में आपने क्या प्रॉपर्टी बनाई और क्या उसके लिए मेहनत की। देखो ना, ये दुनिया के वसविसों में हम जकड़े गए हैं, पकड़े गए हैं, शैतान ने हमारे दिलों पे ठप्पे लगा दिए हैं। हमने प्यारे रसूल का कलमा पढ़ा है, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, और प्यारे रसूल की उम्मत सबसे अफजल उम्मत है। और हम दुनिया में शैतान के वसविसों में चले हुए हैं। वहाँ अल्लाह अकबर का नारा होता है, यहाँ टिकटॉक फेसबुक के चलाते हैं, वहाँ अल्लाह अकबर का नारा होता है, अल्लाह अपने घर की तरफ दावत दे रहा है और आप शैतान के कहके लगाते हैं। वहाँ अल्लाह अकबर का नारा होता है, आप किसी की इज्जत को नीलाम कर रहे हैं। वहाँ अल्लाह अकबर का नारा होता है कि किसी की आप बेटी बहन को देख रहे हैं। वहाँ अल्लाह अकबर का नारा होता है, आप दुनिया के कामों में जकड़े गए हैं, पकड़े गए हैं, शैतान के वसविसों में जकड़े गए हैं। टिकटॉक फेसबुक आप तरतर चला रहे हैं और शैतानी बातों पे फेसबुक आप इतना भरा पड़ा है ना, शैतानी बातों पे आप इतना लाइक फॉलो करते हो कि आप जैसे कि रसूल की उम्मत में से फारिग हो चुके हो। और वो रसूल की उम्मत हो जिस उम्मत में आने के लिए नबियों ने, पैगंबरों ने दुआ की जो नबी पाक से पहले आए, और आप उतने अफजल रसूल की उम्मत हो। और आप वीडियो कैसी बना रहे हो, मंदिर पे मेला है, मेले पे जाना है। मुसलमान का मंदिर में मेला होता है क्या? मैं कहता हूँ वो कौन सी वीडियो है, मैं लान डालता हूँ उन वीडियो बनाने वालों पे जो शराब पीते पीते मेरे हाथ कांपते हों। पढ़ी लिखी लड़कियाँ, उनकी एजुकेशन की डिग्रियाँ कौन सी हैं? मैं कहता हूँ कौन सी एजुकेशन की डिग्रियाँ हैं? ठीक है, मैं जाहल हूँ, अनपढ़ हूँ, आंखों से अंधा हूँ, क्योंकि मेरे पास इल्म की रोशनी की आंखें नहीं है। उनके पास तो इल्म की रोशनी की आंखें हैं। इल्म की रोशनी की आंखें क्या कहती हैं, ज़रा उस पर गौर फिक्र किया है? डिग्रियाँ तो हासिल कर ली, जिंदगी अमल से है, जन्नत भी और जहन्नम भी। और हमने आवाज़ उठाई है गरीब आवाम के लिए। अगर आप प्यारे पाकिस्तान को खिलता हुआ फूल बनाना चाहते हो, हमारी बात को आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएं, और हमारी हुक्मरान जो अभी बनेंगे उन तक भी हमारी आवाज़ पहुँचाएं। इस मुंडा पाकिस्तानी लाडले की उन तक आवाज़ पहुँचाएं। वो अपनी कुर्सी के मज़े के लिए सब कुछ खेल खेलते हैं, सब सियासतें खेलते हैं, उनको अल्लाह की बारगाह में जाना है। उन तक ये आवाज़ पहुँचाएं, जो भी हुक्मरान बने वो हमारे पाकिस्तान में हमें ये परमिशन लेटर दे जो कि हम गरीब आवाम की खिदमत कर सकें, यतीमों के फ़र्ज अदा करें, बेवा को राशन और बूढ़े बुजुर्गों की मदद करें। ऐसा कोई हुक्मरान है जो हमारी आवाज़ को बुलंद करे? अपनी कुछ कुर्सी के नशे में घूम रहे हो, कुर्सी का नशा पड़ा हुआ है। दुनिया में आप सड़कें बना दी आपने, मोटरवे बना दी आपने, गरीब भूखे मर रहे हैं। मैं उन मीडिया वालों से भी कहता हूँ, मैं उन मीडिया वालों से भी दोस्तों से कहता हूँ कि आप पढ़े लिखे हो, खुदारा प्यारे वतन में रहते हो, प्यारे रसूल की उम्मत में से हो, आप खुदारा इस बात पे गौर फिक्र करें। जो आप मीडिया वाले ऐसे बच्चियों के सामने मैग लेकर चले जाते हो, मैंने तस्दीक की है, मैं बहुत बहुत इलाकों का विजिट करके आया हूँ, मैंने तस्दीक की है। आप अशारों पे चले जाते हो मीडिया वालों, ऐसे लड़कियों के सामने मैग लेके, इधर आओ, लोगों को दिखाते हो
क्या आप यहाँ 2 नंबर धंधा कर रही हो? सड़क के ऊपर खड़ी होकर क्या कर रही हो? इस बात पे उनके सामने मैग तो लेके आप चले गए। कभी आपने गवर्नमेंट का गौर फिक्र करवाया है कि उनके घर में कितने फराद भूखे हैं और जिनकी वजह से वो बच्ची अपनी इज्जत नालाम कर रही है, अपनी इज्जत बेच रही है? और हमारा दीन इस्लाम क्या कहता है? किसी का ऐप देख के पर्दा डालो। और आप दुनिया में दिखाते हो अपने लाइक लेने के लिए। कुछ गैरत कर लो, पढ़े लिखे हो। मैं तो जाहल हूँ, आंखों से अंधा हूँ, इल्म की रोशनी की आंखें नहीं, आपके पास तो सब कुछ है। वो कौन से मुल्क में आप हो? प्यारे रसूल के उम्मत में से हो, प्यारे रसूल की प्यारे हमारी पाक सरजमीन में हो। और अल्लाह करीम क्या फरमाता है? अल्लाह करीम फरमाता है किसी का ऐप देख के पर्दा डालो, तुम्हारे ऐपों पे मैं पर्दा रब रहमान डालूंगा। ये अल्लाह करीम फरमा रहा है। कम से कम अगर उन बच्चियों के सामने आप मैग लेके चले जाते हो और गवर्नमेंट का गौर करवाएं, गवर्नमेंट के इन बातों पे गौर करवाएं कि वो अगर 5 बहनें हैं, मैं आपसे ये दोस्तों, मुझे सुनने वालों, मैं आपसे कहता हूँ, अगर 5 बहनें हैं, बाप बूढ़ा है, भाई कोई है नहीं, किराए का मकान है, रिश्तेदार पूछते नहीं, मसायों का जो हक है वो भूल चुके हैं, मसायों को बहुत हक होता है वो भी भूल चुके हैं। और अगर उनके सामने मैग लेकर जाना है, बड़ी बहन छोटी बहनों की परवरिश के लिए अपनी इज्जत की कुर्बानी दे रही है, गवर्नमेंट का इस पे गौर फिक्र करवाएं, गवर्नमेंट को गैरत दिलवाएं कि उन बच्चियों के मदद करें, उनकी हेल्प करें राशन के जरिए। जो यतीम बच्चियां हैं, जिनका फर्ज अदा नहीं हो रहा, जिनके घर में एक पल की रोटी नहीं बन रही, उन पे गवर्नमेंट का गौर फिक्र करवाएं। और आप अपने लाइक लेने के लिए दुनिया को दिखाते हो, उनको ऐसे पकड़ के सामने लाते हो। ये हमारे इस्लामी मुल्क में नहीं है, हमारे इस्लाम में नहीं है। हमारे अल्लाह ने क्या फरमाया है? अल्लाह के हुक्म पे गौर करो। तो इंशाअल्लाह ताला ये मुंडा पाकिस्तानी लाडला जिंदगी रही। मेरे अल्लाह करीम ने चाहा, अगर वो मुझसे ये अच्छा काम लेना चाहता है, उस मेरे अल्लाह करीम की अगर मर्जी हुई, मेरे अल्लाह करीम का हुक्म हुआ, मेरे पीरो मुर्शिद अलीपुर सईदा अमीर मिल्लत पीर जमात अली शाह साहब, उन्होंने भी पाकिस्तान के लिए बहुत काम किया, उनके तफैल, उनके सदके इंशाल्लाह अगर मेरा अल्लाह ये मुझसे काम लेना चाहता है, मैं पाकिस्तान में हर ज़िले में, हर तहसील, हर डिवीज़न में जिस तरह सरकारी हॉस्पिटल इलाव है, उसी तरह से अदारे बनाएंगे जो इंशाल्लाह ताला उन बहनों बेटियों जो यतीम हैं, वो मेरी बहनें बेटियां हैं, जो बेवा औरतें हैं, वो हमारी माओं की तरह हैं। हम इंशाल्लाह उनकी राशन के ज़रिए मदद करेंगे। जो बहनें जिनका कोई भाई नहीं है, उनका मैं भाई हूँ, उनके इंशाल्लाह भाई बन के उनका फ़र्ज़ अदा करेंगे। जो हकदार यतीम बच्चियां हैं, उनके फ़र्ज़ अदा करेंगे। और जो बूढ़े बुजुर्ग होते हैं, उनकी मदद राशन के ज़रिए करेंगे, जिनका कोई बेटा नहीं होता। और बाप वालों, माँ बाप वालों, ज़रा आप भी गौर फिक्र कर लो। अल्लाह करीम ने अगर आपको माँ बाप की नेमत दी है ना, जब आप छोटे से होते हो, जब बिल्कुल छोटे से हो आप, तो माँ बाप आपके कान में, पेट में दर्द हो तो सारी रात गुजार देते हैं जाकर। हमारे बच्चे को चाहे पता नहीं कान में दर्द है कि आंख में दर्द है, पेट में दर्द है, उनको ये चीज़ की होती है कि मेरे बच्चा तकलीफ में क्यों है। और वही माँ बाप जब बूढ़े हो जाते हैं, अल्लाह अल्लाह, जब वही माँ बाप बूढ़े हो जाते हैं तो आप उनको सबसे आखिर वाला रूम दे देते हो कि खांसी कर करके हमारे बच्चों को डिस्टर्ब करे। कभी आप भी बच्चे थे, उन्होंने परवरिश की है। अगर बाप बूढ़ा हो जाए तो उनकी खिदमत में कमी ना आने दिया करो। अगर दुनिया में तरक्की चाहते हो तो माँ बाप की खिदमत कर लो। बाप जन्नत का पहला दरवाज़ा है और माँ जन्नत है। अल्लाह करीम कभी भी आपकी ज़िंदगी में मुश्किलों का सामना नहीं करने देगा। अल्लाह करीम, माँ बाप की खिदमत करोगे, कभी आपकी इज्जत में कमी नहीं होगी, कभी आपके रिज़्क़ में कमी नहीं होगी, कभी बेतफाकियाँ नहीं होंगी। और माँ बाप की खिदमत करने से अल्लाह करीम दुनिया और आखिरत में मुकाम अच्छा कर देता है। और ये दुनिया एक फ़ानी जहान है। ये मुझे सुनने वालों, अगर तुम्हारी 30 साल या मेरे सुनने वालों आपकी 50 साल या 70 साल एज हो गई है, मैं आपसे पूछता हूँ, ये टाइम गुजरने का पता चला है? नहीं चला। और इस दुनिया में 100 साल ज़िंदगी जिसकी होती है, हम लोग ही कहते हैं अम्मा साहबा, बाबा साहब सोने की पौड़ी चढ़ के गए, बड़ी उम्र पाई है, फिर भी कवर में गए हैं। प्रॉपर्टी, ये बिजनेस, सब कुछ दुनिया में छोड़ जाना है। खुदारा ऐसे काम पे ऐसी आवाज़ को बुलंद करो जो आपकी आखिरत की प्रॉपर्टी हो। खुदारा जो आपकी आखिरत की आसानियाँ हो, खुदारा जो आपकी आखिरत की मंजिलें आसान हो, ऐसी आवाज़ को बुलंद करो। और हमने हक़ के लिए आवाज़ उठाई है। हम देखते हैं इस हक़ की आवाज़ को कहाँ तक ये चैनल पहुँचाता है। और मेरी प्यारी आवाम, ये मेरे प्यारे पाकिस्तानी और गैर मुल्कों में भी जो मेरे प्यारे पाकिस्तान के लोग रहते हैं, मैं देखता हूँ इस आवाज़ को कहाँ तक लेकर जाते हैं। और जो गवर्नमेंट नहीं बनी है, सिर्फ हम उनसे परमिशन लेटर मांगते हैं, कोई फंड नहीं मांगते। अल्लाह करीम इस काम को इंशाल्लाह ताला चलाएगा, इंशाल्लाह अज़ीज़ अल्लाह करीम इस काम को चलाएगा। हम उससे परमिशन लेटर मांगते हैं। जो भी हुक्मरान आते हैं, कभी गरीबों को दिलासे झूठे देकर चले जाते हैं। कभी इस चीज़ में गौर फिक्र किया है कि उनका हाल क्या है? अगर गरीब का बच्चा बीमार हो तो वो सरकारी हॉस्पिटल में लाइन में लग के उनकी मेडिसिन लेता है। अगर गरीब का बच्चा वहाँ लाइन में लग के मेडिसिन लेता है, और हम जो जिनको अल्लाह ने सब कुछ दिया हुआ है,
ہم یہاں تو ایشو آشام میں ان کو اسپیشلسٹ ڈاکٹر کے پاس لے کر جاتے ہیں, 10-20 ہزار جتنا بھی خرچہ آ جائے اس کو اچھی میڈیسن لے کر دیتے ہیں. اور اگر آپ کسی غریب کے بچے کو جن کے تن پہ پھٹے ہوئے کپڑے, پاؤں میں جوتے نہیں ہوتے, ان کو پاؤں میں جوتے اور کپڑے دلا دو گے, خدا کی قسم آپ کے بچوں کو بیماریاں نہیں لگیں گی, وہ 10-20 ہزار نہیں لگانا پڑے گا. دیکھو اگر اللہ کریم فرما رہے جس نے کائنات بنائی, وہ اللہ کریم کیا فرما رہا ہے کہ میرے بندوں پہ رحم کرو میں تم پہ رحم فرماؤں گا. اور پیارے رسول نے کیا فرمایا جس کا کلمہ پڑھا ہم نے, پیارے حضور نے فرمایا یتیم کے سر پہ ہاتھ رکھنے سے صغیرہ اور کبیرہ گناہ معاف ہوتے ہیں. جو کبیرہ گناہ بہت بڑے ہوتے ہیں وہ معاف ہوتے ہیں, کسی یتیم کے سر پہ ہاتھ رکھ دیا. تو جب تک ہماری انتظامیہ کمیٹی آپ کے علاقوں تک وزٹ کرنے نہیں آتی, آپ کے ضلعوں میں, آپ کی تحصیلوں میں, آپ کے ڈویژن میں, آپ اپنی علاقوں میں دیکھیں غریب بچیاں جو حقدار ہیں ان کے فرض ادا کریں, بیوہ کو راشن پہنچائیں, بوڑھے بزرگوں کی مدد کریں. اللہ کی قسم آپ کی دنیا میں اور آخرت میں عزت اور رزق کم نہیں ہوگا, رزق بھی کم نہیں ہوگا, عزت بھی کم نہیں ہوگی. یہ دنیا تو ایک مسافر خانہ ہے, یہ بڑی بڑی گاڑیوں میں گھومنا یہ سب دنیا میں چھوڑ جانا ہے. آخرت کی پراپرٹی کو جمع کریں, جہاں ہم نے جانا ہے اللہ کے پاس اس پراپرٹی کو جمع کریں جو اللہ کے پاس جا کر ہم نے جواب دینا ہے. قبر میں بہت اندھیرا ہے, کل نفس ذائقۃ الموت, ہر جاندار چیز موت کا ذائقہ چکھے گی. اور اللہ والو اس بات پہ غور فکر کر لیں, اور ہمارے گورنمنٹ بھی غور فکر کر لیں. صرف پرمیشن لیٹر کی ہم ریکوائرمنٹ کر رہے ہیں, ہمیں پرمیشن لیٹر دیں کہ ہم پاکستان کے ہر ضلع, ہر تحصیل, ہر ڈویژن میں ان غریب عوام کی مدد کر سکیں اور ہیلپ کر سکیں. ہمیں کسی سیاسی پالیٹی سے کسی سے کچھ نہیں ہے. ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمیں ہمارے ملک میں پاکستان میں ایک ایسا پروجیکٹ ہم کامیاب بنائیں جو غریب عوام کی سنی جائے اور غریب عوام کی مدد ہو. اگر آپ کے دل میں غریب عوام کے لیے محبت ہے, غریب عوام کے لیے پیار ہے, تو اس کو سبسکرائب کریں, جو کرتے ہیں اس کو کر کے, اور اس کو آگے سے آگے ویڈیو تک پہنچائیں تاکہ ہم پاکستان کا نام روشن کر سکیں, پاکستان کو کھلتا ہوا پھول بنا سکیں. اور آپ اپنے علاقوں میں ضرور کریں جب تک ہماری ٹیم نہیں آتی, بیوہ کی مدد, بوڑھے بزرگوں کی مدد اور یتیم بچیوں کے فرض ادا. اللہ کی قسم آپ کا پاکستان کھلتا ہوا پھول بن جائے گا. پاکستان میں سے جو بیماریاں اللہ کریم مسلط کرتا ہے, پانی جیسے سیلاب, ڈینگی جیسی بیماریاں, کرونا جیسی بیماریاں, یہ تب مسلط ہوتی ہیں جب انسانیت مر جاتی ہے. یہ جو موبائل ہے جو میری ویڈیوز بھی بنا رہا ہے, آپ سن بھی رہے ہو, یہ ایک دجال کا فتنہ لگا لو. میرے نالج کے مطابق یہ دجال کا فتنہ لگا لو. دجال آئے گا, مشرق بولو گے مغرب سنے گا, لوگوں کو اپنی طرف کھینچے گا, گمراہ کرے گا. اور یہ موبائل بھی وہی کچھ کر رہا ہے. اور اچھا کرو, اچھا سنو. یہ موبائل میں آپ اس کو کسی آپ کو بھی دیکھتے ہو, آواز لگاتے ہو فہیم منڈا پاکستانی لاڈلا, تو یہ باہر آ جاتا ہے. اگر آپ کسی شراب پیتے پیتے ہاتھ کامتے ہو, وہ ویڈیو کو نکالیں گے, وہ باہر آ جائے گی. اگر جس بات کو نکالو گے, اور وہاں اللہ اکبر کا نعرہ ہوتا ہے, یہاں ہم اس نے گمراہ کیا ہوا ہے. اللہ اکبر کا نعرہ وہاں ٹک ٹاک, فیس بکیں چل رہی ہیں, اس پہ غور فکر نہیں کر رہا ہے. یہ اپنی طرف کھینچ رہا ہے, یہ دجال کی ایک چال ہے. اور خدا را میں آپ سے ہاتھ باندھتا ہوں, میں آپ سے ہاتھ باندھتا ہوں. ہم پیارے رسول کی امت ہیں, افضل نبی کی امت ہے, جس امت میں آنے کے لیے نبیوں نے, پیغمبروں نے دعا کی. اتنے پیارے افضل نبی کی امت ہیں. تو پلیز آپ سے ریکویسٹ کرتا ہوں ہاتھ باندھ کے اس ویڈیو کو شیئر کریں, لائک کریں, لوگوں تک پہنچائیں تاکہ ہم پاکستان کا نام روشن کر سکیں. اور ہماری پاک سرزمین ہے, ٹھیک ہے. پاکستانی منڈا, لو یو پاکستان, پاکستان میری جان پہچان, حقیقت داستان, منڈا پاکستانی کی زبان, اللہ نگہبان.